वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 220। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और मैं अपने अनुभव जो है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो 5वां दिन या 5वीं रात, क्योंकि मैं रात में पूजा करता हूँ, आप सबको पता ही है कि मैं 2 बजे से बैठता हूँ और सुबह 5-6 बजे तक कर रहा हूँ पूजा। आजकल मेरा जाप जो है वो 6 बजे तक एक्सटेंड हो जाता है और मैंने आपको बताया कि लोग मेरे पीछे पड़ गए और मेरे ऊपर जैसे नेगेटिव शक्तियों का आक्रमण हो गया। तो ये चीज़ कंटिन्यू ओम होती जा रही क्रीम है। अब कालिकाय आज नमः। रात जब मैंने जब ओम मतलब कि लास्ट क्रीम नाइट जब कालिकाय मैंने नमः। पूजा करी ओम तो क्रीम कालिकाय मैंने नमः। एक चीज़ नोटिस करी कि जो मेरा स्टमक एक है, जो मेरे पेट में लगातार दर्द हो रहा था, वो थोड़ा कम हो गया और काफ़ी राहत जैसी मुझे मिलने लगी। और माता की जो सामने पिक्चर थी उसमें से दिव्य रोशनी जैसी निकल रही थी, येलो रंग की रोशनी, जैसे मैं हमेशा आपको फ़ोटो खींचकर भेजता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लगता है अचानक से। तो वो शाइन कर रहा था और मेरा पेट दर्द जो हो रहा था ना, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया, जैसे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तो आपको मैं ये बताऊँ कि एक लेकिन विचित्र अनुभव मुझे कल रात हुआ ये कि मुझे 2 औरतें दिखाई पड़ी, जो मेरा मंदिर है उसके जो दरवाज़ा है उसको खोलो तो क्या कहते हैं, एक आड़ दिखाई पड़ती है। मतलब एक आड़ है अंदर आते वक्त, बिकॉज़ एक अलमीरा है, तो अलमीरा की वजह से वहाँ पे एक आड़ हो जाती है। तो मैंने देखा कि 2 औरतें जो थीं और वो मुझे बड़ी मतलब ताक रही थी। उनकी ज़बान बड़ी लंबी-लंबी थी, जैसे एक कोई छिपकली होती है ना, इंसेक्ट्स को देखती है लालच की नज़र से, वैसे वो मुझे देख रही थी और अपनी ज़बान लटकाई हुई थी और मुझे बड़ी ध्यान से देख रही थी। और मैंने देखा कि मैं जैसे माला जाप कर रहा था, तो उसी वक्त मैं ध्यान में ही मुझे ये सब दिखाई पड़ रहा था कि वो मुझे देख रही थी और उनकी ज़बान से राल टपक रही थी उनकी। और वो मुझे देख रही हैं और मैं अपना जिस गेटअप में मैं जाप करता हूँ, मैं अपने आप ही को देख रहा हूँ कि मैं जाप कर रहा हूँ और उनको देख रहा हूँ। मतलब मेरी जो पोजीशन थी वो एक ट्रायंगल वाली पोजीशन हो गई कि एक जगह जहाँ मैं अपनी जो चौकी है उस पर बैठकर जाप करता हूँ और उस आड़ में मैंने देखा कि 2 औरतें मुझको ही देख रही हैं और मैं ही देख रहा हूँ उन दोनों को। ये एक अजीब सा अनुभव है कि मैं एक थर्ड पार्टी मैं ही बन गया और मैं अपने आप को देख रहा हूँ और उन 2 औरतों को देख रहा हूँ। और मैंने देखा कि मैं जाप कर रहा हूँ तो मैं मुस्कुरा ही रहा हूँ, एज़ इफ़ कि मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं खा रही हो। तो उसका रीज़न मुझे बाद में ये समझ में आया कि मैं मतलब कि अब ये मेरा वहम हो सकता है या ध्यान में पता नहीं क्या, जो भी है, जो मुझे फ़ील होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो अब ये ऐसा फ़ील हुआ तो हुआ, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जब हुआ तो हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि माता काली का जो चेहरा है वो मेरे कंधे के पीछे से आगे आया और उन 2 औरतों को देख रहा था। शायद इसी वजह से वो दोनों माता जो हैं वो मुझे खा नहीं पाई और माता काली के ही डर से वो वहीं पे ही ठिठकी रहीं, वो मेरे पास आई नहीं। मतलब मेरे से 2 हाथ की दूरी पे वो 2 चेहरे थे और मुझे ये मंत्र जाप करते वक्त दिखाई पड़ रहा था जब मैंने आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था माता काली का। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः जाप कर रहा था। ये एक बड़ा ही अलग सा अनुभव था और इसका क्या मतलब है और ये माता मुझे ऐसा क्यों दिखा रही है ओम मुझको पता नहीं। क्रीम कालिकाय बहरहाल नमः। गुड न्यूज़ ये है ओम कि मेरा क्रीम पेट दर्द जो कालिकाय हो रहा था, नमः। जिसकी वजह से मैं सारे दिन ओम बिलबिलाता रहा, क्रीम कालिकाय सारे नमः। दिन मतलब जल बिन मछली की तरह मैं तड़पता रहा, मैं बिल्कुल अनईजी। वो काफ़ी हद तक शांत हो गया और ये अनुभव हुआ। तो सुबह जब मैंने जाप अपना ख़त्म किया तो एक बहन ने मुझसे हीलिंग करने के लिए कहा था। मैंने उनकी बच्ची के लिए हीलिंग करी क्योंकि जब मेरा पेट दर्द नहीं हो रहा था, मुझे थोड़ा कम कष्ट हो रहा था, तो मैंने कहा कि कर दो, अभी ताकत है कर दो, नहीं तो बाद में कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि
इस बीच में मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। तो मैं मतलब पेट मेरा इतना दर्द कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा दर्द। और वो मेरे बिल्कुल एकदम मध्य में। मैंने बहुत समय पहले एक सिद्धि यात्रा स्टोरी में बताया था ना कि ऐसा लगा कि माँ ने मुझे टच किया। तो टच किया तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, पर कुछ दिनों के बाद पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर माँ ने कभी टच कर दिया तो आप पत्थर बन जाओगे। हमारे शरीर उस तरीके के लिए बने ही नहीं हैं कि हम माता जैसी पवित्र शक्ति को छू सकें। तो माँ ने जब भी छुआ तो आदमी पत्थर बन जाता है। मेरे को छुआ तो मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। अब ये भी मेरा वहम हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने छुआ मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद कुछ दिन के बाद वहीं दर्द होने लगा, पता चला गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो गॉल ऑपरेशन करवाना पड़ गया। ठीक है, तो अब इन 2 औरतों का मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन 2 औरतों ने जो मुझे देखा है, क्या कोई ऐसी 2 औरतें हैं जो मेरा नुकसान कराने वाली हैं, जिनको माँ काली इशारा कर रही है कि उनसे बच के रहना। ये मेरे कोई शत्रु हैं जो मेरे ऊपर पता नहीं कैसी बुरी नज़र डाल रहे हैं। मैंने तो कुछ किया भी नहीं यार। मैं तो हमेशा माता की केवल पूजा ही करता रहता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उनकी मंत्रों का जाप करता हूँ, और जो भी मिलता है मैं हमेशा उसको आशीर्वाद ही देने की कोशिश करता हूँ। किसी के लिए नेगेटिव बोलना मैं चाहता नहीं हूँ, जब तक कि लोग मुझे पागल न कर दें या मेरे पीछे ही न पड़ जाएं। तो मैं उसमें उनकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अपने आप को ही गालियाँ देने लगते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि वो बंदी भी एक कह रही थी और एक बंदा भी कह रहा था, भाई वो मरना चाहते हैं तो वो मरेंगे। अब उनका नंबर लग गया है नवरात्र पे, और जिनको वरदान चाहिए उन्हें वरदान मिलेगा। तो मैंने उस बहन की बच्ची की हीलिंग वूलिंग कर दी सुबह। उसके बाद तो मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताऊं कि जब तक मैं गद्दी पे था तब तक में मुझे दर्द नहीं हो रहा था। अब मैं जब गद्दी से उतर कर सुबह के टाइम पर जब मैं सोने की कोशिश करने लगा, मेरी थर्ड आई में और मेरे सर के बीचों बीच ऊपर जो अपना वो होता है ना स्कल, उसके बीचों बीच सहस्त्रार चक्र, वो इतनी तेज दर्द कर रहे थे, इतनी तेज दर्द कर रहे थे कि मैं अपनी आंखें, मुझे एकदम जैसे आंखें फट कर बाहर निकलने लगी। और ये बताइए तब हुआ जब मैंने जाप खत्म कर लिया और मैं बस सोने की स्थिति में था, मैं सो ही नहीं पा रहा था। फिर 2-3 घंटे में अपनी आंखें और सर पकड़ा रहा। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे सर में कुछ तेल वेल ठोक दो, कुछ कर दो, मेरी आंखें फट रही हैं। उसने बाम लगाया, एकदम आंखें जल रही थी। और सहस्त्रार चक्र, ये हीलिंग करते वक्त इतना तेज़ ध्यान करता हूँ, इतना डीप चला जाता हूँ हीलिंग करते वक्त कि ये मेरी हर चीज़ फाड़ने लगती है और इससे बहुत कष्ट होता है। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं सही हो गया हूँ, मैंने एक बार फिर से कोशिश कर दी। ठीक है, प्रे करने में क्या जाता है, अगर किसी का कुछ बन जाता है तो मेरा क्या चला जाएगा। तो एक प्रे कर दी। अब आज सुबह जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने देखा कि और लोग भी हैं, वो भी मैसेज करें कि हमारी भी अरदास कर दीजिए। तो भाई साहब, जितनी मेरी ताकत है मैं उतनी हीलिंग कर सकता हूँ। हाँ, मैं आपकी अर्जी लगा देता हूँ, प्रे कर देता हूँ कि इनकी भी बातें हैं, आप देख लीजिएगा। हीलिंग ऐसा एक अलग चीज़ है, इससे रिज़ल्ट तेज मिलते हैं। तो ये भी माता की इच्छा होती है, जिसकी करवानी चाहती है कराती है, जिसकी नहीं करानी चाहती है नहीं कराती है। मेरी तो उसमें कोई औकात ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जिसकी माता करानी चाहती है हीलिंग वगैरह तो वो कराती है, जिसको वो पसंद करती है, जितना पसंद करती है, उसमें हम और आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम और आप केवल समर्पण करते हैं, माता देखती है, जब उसकी इच्छा होती है आ जाती है, जब उसकी इच्छा नहीं होती है नहीं आती है। आ जाएगी तो भी अच्छी बात है, नहीं जाएगी तो हम इंतज़ार कर लेंगे कि वो कब आएगी। अब जो भी मैं यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ, और मैंने आपको जो 9+1 की जो पूजा बताई है, जिसके बारे में मैं आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, इट इज़ वर्किंग लाइक मैड। इट इज़ वर्किंग लाइक मैड। मेरे लिए इट इज़ वर्किंग लाइक मैड। और आपके लिए कैसे कर रही है ये आप बताइएगा। अगर आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 9+1 पूजा जो है, जो मैं कर रहा हूँ, ये ज़बरदस्त अनुभव दे रही है और ज़बरदस्त इच्छा पूर्ति कर रही है। मेरे ख्याल से तो मैं इसको इच्छा पूर्ति की पूजा का नाम कर दूँ तो यही ज़्यादा बेटर होगा,
क्योंकि जितना मैंने माता जी से इच्छा करी थी उसका माता 6-7 गुना बढ़ा कर दे रही है। और ये माता काली की कृपा है और उनकी ही अनुकंपा है कि उन्होंने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। चाहे सारी दुनिया ने मेरा हाथ छोड़ दिया हो, चाहे किसी ने भी मेरा हाथ छोड़ दिया हो, सभी ने छोड़ दिया। और माँ के ऊपर मेरा जो श्रद्धा और भरोसा है वो हर दिन पक्का होते जाता है, क्योंकि माँ मेरी हर चीज़ को देख रही है, समझ रही है, मेरे समर्पण को समझ रही है, मेरे कर्म को समझ रही है। और यूनिवर्स मुझे उसी तरीके से फल दे रहा है जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ। और माता की भक्ति और माता के मंत्र मुझे वहाँ तक, अपनी गोल्स तक पहुँचने में ट्रेमेंडस हेल्प कर रहे हैं। आई होप माता के मंत्र आपकी भी इसी तरह से हेल्प कर रहे होंगे अगर आप समर्पित होके मेडिटेशन कर रहे हैं। रेमेडीज़ वगैरह करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मेडिटेशन करना एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़रूरी चीज़ है अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रेमोनिशंस आपको दिखने, मतलब आप भी चाहते हैं कि आपको भी दिव्य दृष्टि मिल जाए, आपको भी साइंस दिखाई पड़ने लगे, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही होगा। माता काली का मेडिटेशन करेंगे तो आपको भी वैसी सब चीज़ों का अनुभव होगा जैसे मुझे हो रहा है। भाई मैं कोई वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स तो आया नहीं हूँ, मैं तो एकदम ही नॉर्मल इंसान हूँ और गृहस्थ हूँ सबसे बड़ी बात। तब भी माता मेरे ऊपर कृपा कर देती है, तो मुझ जैसे मूर्ख पे कृपा कर देती है तो आप पर क्यों नहीं करेगी? आप लोग तो और दिव्य हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।